सर्दियों के लिए भोजन संग्रहित करने के लिए छोटी चींटियां जिम्मेदारियां निभा रही थीं, व्यस्त और खुश थी। उन्होंने मकई को भी दानों में तोड़ दिया था। उनका काम न केवल व्यवस्थित और संतुलित था, लेकिन अचांग ऐसा नहीं सोचता था। वह कभी भविष्य की चिंता नहीं करता था। उसे बस आज का आनंद लेना पसंद, एक वायलिन दुनिया में घूमना और जीवन का आनंद लेना। उसके पास बहुत सारा भोजन था, इसलिए खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी। भूख लगने पर वह कुछ पत्तियां चबा लेता, प्यास लगने पर ताज़ा फूलों का रस पी लेता। उसके लिए सब कुछ तैयार था। खाने के दौरान एक चींटी जो सामान ले जा रही थी, कीचड़ के गड्ढे में फंस गई और ज्यादा जोर लगाने के कारण गिर गई। यह दृश्य देखकर अचांग जोर से हंस पड़ा और कहा कि इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, समय का आनंद लेना ही बेहतर है। क्यों न संगीत सुने, नाचे, वायलिन बजाएं और ढोल बजाएं। ये कहकर उसने चींटियों के लिए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। एक गीत जो दिल को छू जाए। दूर दूर तक साथी की तलाश, जीवन को अपने तरीके से जीना चाहिए, जहाँ चाहे थूकना चाहिए। चींटियां भी उसकी बातों से प्रभावित हो गईं और उन्होंने भी ढीला ढाला नृत्य करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वे अचांग से भी बेहतर नाचने लगी। उसी समय चींटी रानी अपने अंगरक्षकों के घेरे में धीरे धीरे गुजर रही थी और दूर से ही उसने देखा कि उसकी प्रजा कुछ नहीं सीख रही है। उसने तुरंत कदम रोक दी और उन्हें कुछ शिक्षा देने का इरादा किया। चींटियां इतनी मग्न होकर नाच रही थीं कि उन्होंने अपने पीछे की रानी पर ध्यान ही नहीं दिया। जब उन्हें एहसास हुआ तो ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को देख ले जब उसने कुछ गलत किया हो। वे तुरंत कीचड़ के गड्ढे में फंसे फल की गाड़ी की ओर दौड़ी, यहाँ तक कि गाड़ी और फल को उठाकर भागने लगी। यह चींटी रानी का रौब ही था। अचांग भले ही बहुत शिष्ट था, लेकिन उसका ये व्यवहार निश्चित रूप से चींटी रानी को नाराज कर गया। आखिरकार चींटी साम्राज्य की कंपनी संस्कृति ही मेहनत का फल है। अचांग गंभीर नहीं था, बल्कि उसने रानी को भी आलसी बनने के लिए उकसाने की कोशिश की। चींटी रानी गुस्से में वहाँ से चली गई। अचांग ने नापसंदगी से एक पुरानी खांसी थूक दी जो भाई की मनोदशा को प्रभावित कर गई। तुरंत शरद ऋतु की ठंडी हवा चलने लगी, पत्ते पीले होकर गिरने लगे और अचांग अपनी दुनिया में स्वतंत्रता का आनंद ले रहा था। जल्द ही पूर्वी हवा चलने लगी और ऐसा लग रहा था कि वह उड़ जाएगी। इस बीच चींटी समूह ने भी अपनी अंतिम संग्रहण कार्य को पूरा कर लिया। आकाश में धीरे धीरे बर्फ के फाहे गिरने लगे। पल भर में उन्होंने धरती को ढक लिया। सर्दी आ गई। अचांग भारी कदमों से बर्फ और ठंड का सामना करते हुए अकेला और उदास, चारों ओर किसी को न देखकर, भूख से परेशान होकर अपनी कमर कसकर आगे बढ़ने लगा। बड़ी मुश्किल से उसे एक सूखा पीला पत्ता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वह एक ठंडी हवा के झोंके से उड़ गया। उसका एकमात्र आशा वह उड़ता हुआ पत्ता था। अचांग ने फिर से अपनी कमर कस ली, वायलिन उठाया और ठंडी हवा का सामना करते हुए आगे बढ़ा। 2 मीटर नहीं चला था कि ठंड से शरीर सफेद पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने चींटियों का बिल देखा जिसने उसे आशा दी। अचांग ने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके खिड़की के पास जाकर देखा। अंदर चींटियां गा रही थीं और नाच रही थीं। अचांग के साथ स्पष्ट विपरीतता बना रही थीं। चींटियों ने दरवाजा खोला और बेहोश अचांग को अंदर ले आईं और उसके लिए कुछ बाल्टियां गर्म पानी गर्म करके उसे गर्म किया। उन्होंने एक कंबल ओढ़ा दिया और कुछ गर्म गाजर का सूप पिलाया, जिससे अचांग का रंग वापस आ गया। इस आलसी व्यक्ति का सामना करते हुए चींटी रानी का चेहरा अच्छा नहीं था। वह सीधे अचांग की ओर बढ़ी और उसे गाने के लिए कहा। इस समय अचांग के पास पहले की तरह आराम से लेटने का विचार नहीं था। वह लगातार पछतावा कर रहा था और आंसू बहा रहा था और रानी से सर्दियों में उसे शरण देने की विनती कर रहा था, लेकिन उसे सख्त रानी ने कड़ी फटकार लगाई और उसका वायलिन वापस ले लिया। अचांग ने सोचा कि रानी उसे बाहर निकालने वाली है।